बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, जब क़यामत का दिन होगा तो हर चीज को फना कर दिया जाएगा और हर एक जान को अपनी अपनी पड़ी होगी और नफसा नफसी का ये आलम होगा कि माँ अपने बेटे को भूल जाएगी और बेटा अपने माँ बाप को भूल जाएगा। इस दिन हर एक इंसान को सिर्फ इस बात की फिक्र होगी कि किसी तरह वो खुद अजाब इलाही से बच जाए। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब क़यामत कायम होगी और दुनिया की हर चीज को फना कर दिया जाएगा और दुनिया की कोई भी चीज इस दुनिया में बाकी ना रहेगी, यहाँ तक कि सब कुछ तबाह हो जाएगा और तमाम इंसान मर जाएंगे और पहाड़ हवा बनकर उड़ जाएंगे, चांद सूरज सितारे गहना जाएंगे, यहाँ तक कि दुनिया के नामो निशान को सफा हस्ती से मिटा दिया जाएगा और दुनिया की कोई भी चीज बाकी ना रहेगी। और इसके बाद क्या होगा? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक तआला क़यामत के दिन दोबारा से किस तरह मुर्दों को जिंदा करेगा, किस तरह तमाम लोग नंगे बदन क़यामत वाले दिन मैदान हशर में जमा होंगे और जब तमाम लोग नंगे बदन होंगे तो वो एक दूसरे को किस तरह देखेंगे और क़यामत के दिन हिसाबो किताब किस तरह लिया जाएगा। इस दिन नेकोकार लोगों के साथ क्या सलूक किया जाएगा और बदकार लोगों के साथ क्या सलूक किया जाएगा। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब से अल्लाह तबारक तआला ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया है और इनकी ड्यूटी सूर फूंकने पर लगाई है, तब से लेकर आज तक हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर को अपने मुंह में लेकर खड़े हैं और अल्लाह तबारक तआला के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं कि जब अल्लाह तबारक तआला सूर फूंकने का हुक्म फरमाएंगे तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे। जब क़यामत की तमाम छोटी बड़ी निशानियां मुकम्मल हो जाएंगी और जब इस दुनिया के फना होने का वक्त करीब आ जाएगा, उस वक्त अल्लाह तबारक तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देंगे। अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से ये दुनिया फना होना शुरू हो जाएगी। ये वो वक्त होगा कि जब रूह जमीन को छोड़कर आसमानों की तरफ परवाज करने लगेगी। इस रूह जमीन पर रहने वाली हर एक मखलूक, चरिंद परिंद, हैवानात, अलगर्ज कोई भी चीज इस रूह जमीन पर बाकी ना रहेगी। हर एक चीज को सफा हस्ती से मिटा दिया जाएगा और इसके नामो निशान को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह जब इस रूह जमीन की हर चीज को फना कर दिया जाएगा तो इस वक्त इस रूह जमीन पर सिर्फ वीरानी ही वीरानी होगी। इस वक्त अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाएगा कि कौन है आज मेरे सिवा के जिसकी आज बादशाही है, और कहाँ गए दुनिया के जब्बार और मुतकब्बिर लोग जो दुनिया के अंदर ये दावा करते थे हम ही हैं सबसे बड़े खुदा। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब क़यामत कायम हो जाएगी और इस दुनिया को खत्म कर दिया जाएगा तो इसके बाद एक लंबा अरसा खामोशी और सन्नाटे के अंदर गुजर जाएगा। खामोशी और सन्नाटे का दौरानिया कितना होगा, इसके बारे में सिर्फ अल्लाह तबारक तआला ही जानता है। इसके बाद जब अल्लाह तबारक तआला चाहेगा तो फिर से जमीन व आसमान और इस कायनात को दोबारा से तख्लीक फरमाएगा और इंसानों को जिंदा करने के लिए अल्लाह तबारक तआला आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा, जिसके नतीजे में इंसान की रीढ़ की हड्डी से पूरा इंसानी ढांचा तैयार हो जाएगा और अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से इस ढांचे पर पूरा जिस्म भी चढ़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब अल्लाह तबारक तआला तमाम इंसानों को दोबारा से जिंदा फरमाएगा तो इस वक्त अल्लाह तबारक तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को एक मरतबा फिर सूर फूंकने का हुक्म देगा। तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के मुताबिक दूसरी मरतबा सूर फूंकेंगे। उस वक्त तमाम इंसान अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से नंगे पांव, नंगे बदन और बेखतना उठ खड़े होंगे, जिस तरह माँ के पेट से पैदा हुए थे। इस दिन अल्लाह तबारक तआला के वो फरमान पूरा होगा कि जिस तरह अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और तुम लोग फर्दन फर्दन हमारे पास हाजिर होगे जिस तरह हमने तुम्हें पहले पैदा किया था। प्यारे दोस्तों, क़यामत के दिन सबसे पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाएंगे और इसके बाद बिल तरतीब दूसरे अंबिया कराम और शुहदा कराम और सहाबा कराम और उसके बाद अपने अपने दर्जात के मुताबिक दूसरे लोग अपनी अपनी कब्रों से बाहर तशरीफ लाएंगे। क़यामत के दिन काफिर अपने अमाल के मुताबिक अपनी कब्रों से जिंदा उठेंगे। कोई अंधा होगा, कोई बहरा होगा तो कोई लंगड़ा होगा और किसी को चूंटी की शक्ल में उठाया जाएगा। क़यामत के दिन कुफ़ार क़यामत के हौलनाक मंजर को देखकर हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इस जिंदगी के बारे में कभी ना सोचा होगा। प्यारे दोस्तों, मुसलमानों को भी इनके अमाल के मुताबिक अपनी कब्रों से जिंदा उठाया जाएगा
जो गुनहगार लोग जिस हालत में इस दुनिया में मरेंगे इसी हालत में उठाए जाएंगे, यानी जो जना करता हुआ मरा वो जना करते हुए की हालत में ही उठाया जाएगा, और जो शराब पीते हुए मरा वो शराब पीते हुए ही जिंदा उठाया जाएगा, और जो गाने बजाने फिल्में ड्रामे देखता हुआ मरा वो इसी हालत में क़यामत के दिन जिंदा उठाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब तमाम मखलूक खुदा जिंदा हो जाएगी तो इसके बाद अल्लाह तबारक ताला हर एक इंसान पर 2 फरिश्तों को मुकर्रर कर देगा जो इनको मैदान महशर की तरफ ले जाएंगे। प्यारे दोस्तों, मैदान महशर मुल्क शाम की सरजमीन में लगाया जाएगा और तमाम इंसानों को अपनी अपनी कब्रों से उठकर वहीं पर जाना होगा, और क़यामत के दिन तमाम लोग नंगे बदन और बरहना होंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब क़यामत के दिन लोग नंगे होंगे तो वे एक दूसरे को किस तरह देखेंगे? तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत का दिन इतना हौलनाक होगा कि किसी को इस बात की होश तक ना होगी कि वो एक दूसरे को देखे। इस दिन हर एक इंसान को अपनी अपनी पड़ी होगी और हर एक इंसान अल्लाह तबारक ताला के अजाब के अंदर मुब्तला होगा। दोस्तों, क़यामत के दिन अपनी कब्रों से उठने के बाद तमाम लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक मैदान महशर के अंदर पहुंचेंगे। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक ताला की तमाम मखलूक इस खौफनाक आलम में एक ही मंजिल की तरफ रवां दवां होगी, और वो मंजिल मैदान महशर होगा। इस दिन किसी को सर उठाने की इजाजत ना होगी। इस दिन हर एक इंसान को इस बात का एहसास होगा कि आज हिसाब किताब का दिन है, कि आज अपनी जिंदगी में किए गए तमाम तर गुनाहों का हिसाब मिलने वाला है। इस तरह जब तमाम तर मखलूकात मैदान महशर में जमा हो जाएगी तो उस वक्त अल्लाह तबारक ताला की तरफ से ये ऐलान किया जाएगा कि ऐ मुजरिमों, आज के दिन अलग अलग हो जाओ। इस दिन तमाम लोग अलग अलग ग्रोहों के अंदर तकसीम हो जाएंगे। इस दिन काफिर और मुशरिक लोग इस दुनिया के अंदर जिस जिस चीज को अपना खुदा मानते थे और जिसकी पूजा किया करते थे वो इसी ग्रोह में शामिल हो जाएंगे, और दूसरी तरफ ईमान वालों को उनके अकायद और अमाल के मुताबिक अलग अलग ग्रोहों के अंदर तकसीम कर दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये मंजर इतना हौलनाक होगा कि सूरज 1 मील की दूरी पर होगा और वो आग बरसाएगा, और तमाम लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक अपने पसीने के अंदर डुबकियां खा रहे होंगे। दोस्तों, क़यामत का ये हौलनाक दिन 50,000 साल का होगा और लोग भूख और प्यास की शिद्दत के अंदर 50,000 साल तक खड़े रहेंगे। दोस्तों, जरा सोचिए कि ये मंजर कितना हौलनाकी की वजह से, और जहां जमीन आग बन चुकी होगी, सूरज आग बरसा रहा होगा, वहां पर लोग 50,000 साल तक खड़े रहेंगे। और जब लोग अल्लाह तबारक ताला के इस अजाब से तंग आ जाएंगे और बिला आखिर तंग आकर लोग अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अर्ज करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, जल्द हमारा हिसाब किताब शुरू किया जाए और हमें इस अजाब से छुटकारा दिया जाए। और वो अर्ज करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा, फिर चाहे हमें जहन्नुम ही में डाल दे। दोस्तों, इसके बाद तमाम लोग तमाम तर अंबिया कराम से होते हुए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होंगे और आपसे अर्ज करेंगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक ताला के हुजूर हमारी सिफारिश फरमाएं कि अल्लाह तबारक ताला हमारा जल्द हिसाब किताब शुरू फरमाए और हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमाए। इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में एक मोहब्बत भरा सजदा करेंगे और अल्लाह तबारक ताला की हम्दो सना बयान करेंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सजदे को देखकर अल्लाह तबारक ताला का दरियाए रहमत जोश में आ जाएगा और अल्लाह तबारक ताला अपने महबूब से फरमाएगा कि ए महबूब, अपने सर को सजदे से उठाएं और आप जो मांगेंगे आपको वो अता किया जाएगा। इस तरह अल्लाह तबारक ताला की तरफ से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद अता फरमाया जाएगा, आपको शफाअत कुबरा के मकाम पर फाइज फरमाया जाएगा और इस दिन आपकी शफाअत कुबरा होगी। इसके बाद अल्लाह तबारक ताला नज़ुले इजलाल फरमाएगा और अल्लाह तबारक ताला फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा तमाम लोगों के नामा अमाल इनके हाथ में दे दिए जाएं। इस दिन खुश नसीब होंगे वो लोग के जिनको इनका नामा अमाल इनके दाएं हाथ में दिया जाएगा और बदनसीब होंगे वो लोग के जिनको उनका नामा अमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, क़यामत के दिन जब तमाम लोग अपने नामा अमाल को देखेंगे और जैसे ही अपने नामा अमाल पर नजर डालेंगे, उनके सामने उनकी जिंदगी में किए हुए तमाम तर गुनाह और तमाम करतूत सामने आ जाएंगे और अपनी जिंदगी में किए गए तमाम तर गुनाहों की और तमाम तर नाफरमानियों की यादें ताज़ा हो जाएंगी। और इस दिन वो अहले ईमान लोग कि जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह तबारक ताला की फरमाबरदारी में गुजारी होगी
اور وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر ان کے چہرے مزید تر و تازہ اور روشن ہو جائیں گے۔ تمام اہل ایمان خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے۔ اس دن کفار کے چہرے مزید سیاہ ہو جائیں گے اور وہ ذلت اور رسوائی کی وجہ سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو چبائیں گے۔ اس دن تمام کفار اور مشرکین لوگ یہ کہیں گے کہ کاش آج ہمیں ہمارا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اور وہ حسرت کریں گے کہ کاش میں نہ جانتا کہ میرا نامہ اعمال کیا ہے اور میرا حساب و کتاب کیا ہے۔ کفار جب اپنا نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو وہ تعجب کریں گے کہ یہ کیسا نامہ اعمال ہے جس کے اندر ہر چھوٹا بڑا گناہ لکھا ہوا ہے۔ پھر دوستو، نامہ اعمال کی تقسیم کاری کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جسے چاہے گا اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، اور جس سے چاہے گا بغیر کسی ترجمان کے اسے حساب و کتاب لے گا۔ سب سے پہلے قیامت کے دن مشرکین سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ مشرکین سے پوچھے گا کہ تم لوگوں نے شرک کیوں کیا، لیکن مشرکین لوگ قیامت کے دن انکار کر دیں گے کہ ہم نے شرک نہیں کیا۔ بالآخر مشرکین کے جسم کے اعضاء ان کے شرک کی گواہی دیں گے، اور اس طرح مشرکین کا شرک ثابت ہو جائے گا اور ان پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ اس کے بعد منافقین کا حساب و کتاب لیا جائے گا، اور جب منافقین کی منافقت اسلام کے خلاف ثابت ہو جائے گی تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی جہنم میں ڈال دے۔ پیارے دوستو، اس طرح جب حساب و کتاب کے بعد اہل ایمان والوں کا نمبر آئے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ایمان والوں سے حساب و کتاب لینے کا انداز کچھ نرالا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ مومنین سے محبت کے ساتھ پیش آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ مومنین پر اس قدر رحم فرمائے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک مومن کو اپنے پاس بلائے گا، اس پر اپنا فضل اور رحمت ڈال دے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس مومن سے پوچھے گا کہ کیا تم نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا؟ تو وہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام تر گناہوں کا اقرار کرتا جائے گا۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ اس مومن کے ہر ایک گناہ کے بارے میں سوال کرتا جائے گا، اور وہ مومن اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہر ایک گناہ کا اعتراف کرتا جائے گا۔ اس کے بعد وہ مومن یہ سوچ رہا ہوگا کہ اب تو میں ضرور ہلاک ہو جاؤں گا اور مجھے ضرور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا، اور آج بھی میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہوں، اور آج قیامت کے دن بھی میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس مومن کو جنت کے اندر بھیج دے گا۔ پھر دوستو، اس طرح جب تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہو جائے گا تو اس کے بعد میزان سجایا جائے گا، عام لوگوں کے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ جن لوگوں کا نامہ اعمال کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جن لوگوں کے نامہ اعمال کا گناہوں والا پلڑا بھاری ہوگا ان لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جہنمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی رہے گا، اور جنتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی رہے گا، اور یہ وہ زندگی ہوگی کہ جس کے اندر کبھی بھی کسی کو موت نہ آئے گی۔